हालेलुया। परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ना चाहता है और हमको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। आज कौन कौन आजाद होना चाहते हैं? हालेलुया। हम बेशक यहाँ पर आजाद दिख रहे होंगे, हमारे हाथों में कोई हथकड़ी नहीं है, हमारे पैर खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी आज मनुष्य आजाद नहीं है। हालेलुया। आजाद नहीं है, कहने को तो आजाद दिखता है लेकिन वो आजाद नहीं है। हालेलुया। लेकिन हर कोई बंधन में नहीं है और हर कोई आजाद भी नहीं। हालेलुया। लेकिन जो बंधन में है उनके बंधनों को तोड़ने के लिए, उनके बंधनों से उनको रिहाई देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर की महिमा हम करने पाए आजादी के साथ। हालेलुया। आजादी के साथ। और आजादी कब आएगी? जब हम हृदय के साथ मन से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो आनंद आपको पिक्चर हॉल में नहीं मिलेगा, वो आनंद आपको डिस्को में नहीं मिलेगा, वो आनंद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वो आनंद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए बहुत सारे पीर पैगंबर, बहुत सारे साधु महात्मा जिसकी खोज में लगे रहे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब कदमों में हम आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के करीब हम आते हैं तो वो शांति, वो आराम हमको मिलता है। हालेलुया। जो सारा संसार खोज रहा है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि वो सामर्थ परमेश्वर ने हमको दी है, वो प्यार हमको परमेश्वर ने दिया है जिसके लिए हम भटक रहे थे। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुत बरकत देगा। और मेरे साथ निकाल दीजिए भजन संहिता उसका 128 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर हम 4 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 128 अध्याय। हालेलुया। 4। यहाँ पर कुछ बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है जिनके द्वारा हाँ जो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। 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 यस, पढ़ें भजन संहिता 128 अध्याय उसकी पहली आयत से। बुलंद आवाज में कोई पढ़े जोर से। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो। हालेलुया। भजन संहिता 128 अध्याय उसकी पहली आयत से। क्या ही धन्य है ना। हाँ जी। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिन पॉइंटों पे आज हमको निगाह करने की जरूरत है, हमको ध्यान देने की जरूरत है। और इस पॉइंटों के द्वारा जब हम सोचेंगे, समझेंगे, इन पर चलेंगे तो परमेश्वर आशीष और बरकत देगा। यहाँ पर सबसे पहली बात क्या लिखी है? क्या लिखी है? क्या ही हाँ यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर उन व्यक्ति को, उन इंसानों को, उन लोगों को धन्य कहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग बहुत सारी चीजों का भय मानते हैं। हालेलुया। है ना, बहुत से लोग डरते हैं, ओ अंधेरा है, ओ भूत आ गया, ओ ये हो गया, ओ शैतान आ गया। बहुत से लोग आज डर में हैं। हालेलुया। है ना, बहुत से लोगों की हम गवाहियां सुनते हैं। आज हम कल भी एक घर में थे और उन्होंने एक बहन से बात कराई और वो कई सालों से उस दुष्ट आत्मा के प्रकोप में है। हालेलुया। उससे बात तक नहीं हो रही थी। हालेलुया। आज बहुत से लोग बंधनों में हैं, आज बहुत से लोग घिरे हुए हैं, बहुत से लोग उठने की हिम्मत कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि शैतान ने उनको दबा रखा है, शैतान ने उनको हालेलुया बंधनों में जकड़ रखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आजाद करेगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज हमको आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय। हालेलुया। किसका भय मानना है हमको? सिर्फ परमेश्वर के अलावा इस संसार में किसी से मत डरो मेरे बहनों भाइयों। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें आपको डराएंगी इस संसार में रहते हुए, लेकिन जो यहोवा का भय मानता है और उससे डरता है वो उनको हर डर से आजाद कर देता है। हालेलुया। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इस संसार में बहुत सारी चीजें आपको डराएंगी, बहुत सारी चीजें आपको गिराएंगी, बहुत सारी चीजें आपको डिप्रेशन में लेकर जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको निराश करेंगी, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कहता है क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। किसका? यहोवा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हमको भय मानना है। वो भयंकर है इसलिए भय नहीं मानना है, इसलिए उसका भय मानना है क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा खुदा है। हालेलुया। हम गलती करेंगे हमें सजा भी दे सकता है। हालेलुया। है ना। हालेलुया। जब बच्चे गलती करते हैं तो पापा सजा हालेलुया देते ना।
वैसे ही वो भी हमारा पिता है। हम जब गलती करते तो हमको सजा मिलती है। इसलिए गलतियां करने की कोशिश ना करें, अपने आप को प्रभु के मार्ग पर चलाएं, प्रभु की शिक्षा में बढ़ाएं और परमेश्वर बहुत बरकत देगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम परमेश्वर के डर भय में जीवन बिताएं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है। दूसरा, और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। ये 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर लिखा सबसे पहले कि हमको यहोवा का भय मानना है। हालेलुया। किसका? हालेलुया। हमको यहोवा का भय मानना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसके मार्गों पर चलना है। हालेलुया। उसके रास्तों पर चलना है जो परमेश्वर ने अपने वचन हमको दिए हैं, जो अपने वचन हमको दिए हैं, जिनके अनुसार चलने की परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है, उनके अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। लिखा है सबसे पहले तो यहोवा का भय मान, और दूसरा कि उसके मार्गों पर चल। हालेलुया। हालेलुया। उसके मार्ग कठिन नहीं है, उसके मार्ग बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। उसके मार्ग बहुत सरल हैं। हालेलुया। लेकिन कई बार हमें बहुत कठिन लगते हैं। कैसे चलें। प्रभु के मार्ग से साधारण मार्ग कोई भी नहीं है। हालेलुया। जब हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं तो उसके मार्ग हमको बड़े सीधे जान पड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे मार्ग हैं जिन पर मनुष्य चलकर अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। है ना, बहुत सारे मार्ग हैं। हालेलुया। किसी ने कोई मार्ग पकड़ रखा है, किसी ने कोई मार्ग पकड़ रखा है, और सारे मार्ग शैतान हमको नरक की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। है ना, किसी ने शराब का मार्ग पकड़ रखा है, किसी ने बुराई का मार्ग पकड़ रखा है, किसी ने चोरी का मार्ग पकड़ रखा है। हालेलुया। और ऐसे बहुत से मार्ग हैं जिनके द्वारा शैतान उनको दबा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर आजाद करना चाहता है, लेकिन वो आजाद होते हैं जो उसके वचन पर ध्यान देते हैं। हालेलुया। उसके वचन पर चलते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला कि हमको यहोवा का भय मानना है। हालेलुया। और दूसरा उसके मार्गों पर चलना है। हालेलुया। उसके मार्ग कौन से हैं? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञाएं दी हैं, 10 मार्ग दिखाए हैं जिन पर हमको चलना जरूरी है, और हम उन सब मार्गों को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको उसके मार्ग से भटकना नहीं है। हालेलुया। बहुत सारी सामर्थ, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको उसके मार्ग से भटकाएंगी, बहुत सारी रोकेंगी, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होंगी जो आपको प्रभु के मार्ग पर जाने से रोकेंगी, प्रार्थना में आने से रोकेंगी, चर्च में आने से रोकेंगी, प्रभु के लोगों की संगति करने से रोकेंगी। है ना, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें। हालेलुया। उसके डर भय में चलें, उसके मार्ग जो उसने हमको दिखाए हैं हम उन पर चलें। हालेलुया। आगे बढ़े। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के डर भय में जीवन बिताएगा, जो उसके मार्गों पर चलेगा, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। भाई सॉरी करें पूरे प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। ना, परमेश्वर अपने मार्गों पर, अपने रास्तों पर हमको चलाना चाहता है। हालेलुया। और कब चल पाएंगे हम? हालेलुया। जब उसके करीब आएंगे, उसके मार्गों पर चल पाएंगे। उसके डर भय को हम कब समझेंगे? जब उसके करीब आएंगे, जब उसके वचन सुनेंगे, तभी तो हम उसके डर भय को समझ पाएंगे, तभी तो उसके मार्गों को समझ पाएंगे। जब प्रभु के वचन को, प्रचार को जब हम ध्यान से सुनेंगे, तभी तो उसके मार्गों को समझ पाएंगे कि प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। लिखा है यहोवा का भय मान, उसके मार्गों पर चल, तब तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। नहीं तो इस संसार में आपने देखा होगा, कमाते हम है, खाता कोई और है। हालेलुया। है ना, इंसान खून पसीने की मेहनत से कमाता है और जाकर ठेके वाले को दे देता है। हालेलुया। है ना, हालेलुया। खून पसीने की मेहनत से कमाता है और जाके जुए वाले को दे देता है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कमाई को बर्बाद कर रही हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग मैंने देखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, जॉब अच्छी है, बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो ना तो प्रभु का भय मानते हैं, ना उसके मार्गों पर चलते हैं, इसलिए अपनी कमाई को खाने नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं, लेकिन जब प्रभु के डर भय में चलेंगे, हैं, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो अपनी कमाई को हम खाने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपने बहुत देखा होगा, लोग हजारों लाखों रुपए जो है लुटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता, अरे कमाया था इतना सारा, लेकिन कहां चला गया। हालेलुया। वो पैसा आपका तब आशीष में आएगा, तब बरकत में आएगा, जब प्रभु के मार्ग पर आप चलेंगे। हालेलुया। उसके डर भय में जीवन बिताएंगे, तो आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। हालेलुया।
नहीं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे, आप खुद भी परेशान रहेंगे और कोई आशीष नहीं होगी, कोई बरकत नहीं होगी। लेकिन जब प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञा में जीवन बिताएंगे, तो हम अपनी कमाई को निश्चय खाने आएंगे। आगे बढ़े। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। लिखा है तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। सबसे पहली आज्ञा क्या थी यहाँ पर जो हमने पढ़ी? यहोवा का भय मान। दूसरी, उसके मार्गों पर चल। तीसरी, कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और चौथी अभी हमने क्या पढ़ी? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तू प्रभु के मार्ग पर चलेगा, प्रभु के डर भय में जीवन बिताएगा, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और लिखा है तेरा भला ही होगा। हालेलुया। और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका किसी प्रकार से बुरा भी हो सकता है। जब आप प्रभु के मार्ग पर चलोगे तो लिखा है आपका भला ही होगा। हालेलुया। और आगे, हाँ, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे हरे जलपाई के वृक्ष के समान होंगे, पौधे के समान होंगे। हालेलुया। पढ़े। हाँ, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। हाँ, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता सुन, हो, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम उसका भय माने, तो ये सब आशीषें, ये सब बरकतें हमको मिलेगी। हालेलुया। है ना? ये मेरा वचन नहीं है, तो जिंदा खुदा का वचन है। हालेलुया। और हमारी जिंदगी में पूरा होता है। जो अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पर चलाता है, परमेश्वर उसको आशीष बरकत देता है। और लिखा है ऐसा करने वाला पुरुष क्या करता है? हाँ, क्या पढ़ा भी? सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा है। परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा है। परमेश्वर बरकत देने वाला खुदा है। हालेलुया। कभी वो हमको श्राप नहीं देता। हालेलुया। श्राप तो हम खुद कमाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर, परमेश्वर के पीछे ना चलकर, परमेश्वर के डर भय में जीवन ना बिताकर हम खुद श्राप को कमाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो सिर्फ आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो तो सिर्फ बरकत देने वाला परमेश्वर है। वो तो हमारी जिंदगी को बचाने वाला परमेश्वर है। चाहे बेशक हम अपने आप को किसी शैतान के हाथ में बेच दें। हालेलुया। है ना? आज बहुत से लोगों ने अपने आप को बेच दिया। हालेलुया। आज बहुत से लोगों ने अपने आप को बेच दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। और वो यीशु मसीह ने हमको दाम देकर मोल लिया है। और वो दाम कौन सा है? वो दाम कौन सा है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना गाढ़ा जवानी का लहू बहाकर हमको मोल लिया है। हालेलुया। है ना? आज हम आजाद हैं, आज हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आज हम खुश हैं, आनंदित हैं। सिर्फ उसका ये कारण है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको आजाद किया है। हमने तो अपने आप को बेच दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना गाढ़ा जवानी का लहू बहाकर हमको खरीद लिया। हालेलुया। हालेलुया। है ना? हम ऐसे ही नहीं खरीदे हुए। हालेलुया। हम कोई किसी रुपए देके नहीं खरीदे हुए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपना लहू बहाकर हमको खरीदा। हालेलुया। ताकि हम आजाद हो जाएं, ताकि हम आशीष पाएं, ताकि हम बरकत पाएं। और ऐसी ही आशीष पाएगा जो परमेश्वर यहोवा का भय मानता है पुरुष। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप भी ऐसी महिमा पाएं, ऐसी ही आशीष पाएं, ऐसी ही बरकत पाएं। लेकिन कब मिलेगी? जब हम यहोवा का भय मानेंगे, तो ऐसी ही आशीष हम पाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ऐसी आशीषें हमको मिलेंगी नहीं, ऐसी बरकतें हमको मिलेंगी नहीं, और हम तन्हा रह जाएंगे और बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलेंगे, उसके डर भय में जीवन नहीं बिताएंगे। हालेलुया। ये सब आशीषें, ये सब बरकतें जो अभी हमने पढ़ी, ये हमको मिलेंगी कब? जब हम यहोवा का भय मानेंगे। हालेलुया। उसके मार्गों पर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसी ही बरकतें, ऐसी ही आशीष हमको मिलती रहे। नीति वचन उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ें जल्दी से। हालेलुया। जी हाँ, जल्दी से। नीति वचन 1 अध्याय उसकी 7 आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का। आपकी बुद्धि की शुरुआत तब होती है जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करते हैं। हालेलुया। है ना? आपकी बुद्धि की शुरुआत तब नहीं होती जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। हालेलुया।
आपकी बुद्धि की शुरुआत तब नहीं होती, प्रभु का वचन क्या कहता है, हालेलुया। जब आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझदार हो जाते हैं तब नहीं मिलता, हालेलुया। लिखा यहोवा का जब आप भय मानना शुरू करते हैं, जब यहोवा से डरना शुरू करते हैं, जब यहोवा को अपने आप को आप अर्पण करते हैं, हालेलुया, उसके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, उसी दिन से आपकी बुद्धि की शुरुआत हो जाती है, हालेलुया। नहीं तो संसार में बहुत सारे ज्ञानी पढ़े हैं लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी बुद्धि की शुरुआत अभी तक नहीं हुई, हालेलुया। लेकिन हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारी बुद्धि की शुरुआत हो चुकी है। पढ़े आगे। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ मतलब बेवकूफ लोग परमेश्वर की शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। अरे क्या करना चर्च में जाके, अरे क्या करना प्रार्थना में जाके, अरे वही गीत, वही प्रार्थना, वही वचन, क्या करेंगे जाकर, लोग ऐसे विचार बनाते हैं, हालेलुया। लिखा है मूढ़ ही लोग बुद्धि और शिक्षा की बातों को तुच्छ समझते हैं। अरे छोड़ना, क्या प्रार्थना में जाना, क्या चर्च में जाना, वही चेहरे, वही लोग, वही गाने, वही वचन, क्या हम करेंगे प्रार्थना में। बहुत से लोग ऐसे विचार बनाते हैं, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सच्चा प्रेम, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं आओ खुदा के घर चले, हालेलुया। क्या करें, आओ खुदा के घर चले, है ना। और लिखा है जब लोगों ने मुझसे कहा आओ खुदा के घर चले तो क्या हुआ, मैं आनंदित हुआ, हालेलुया। खुदा के घर जाने की बात सुनकर मैं आनंदित हुआ। जब मेरी बहन ने कहा अरे बहन बैठी क्यों हो, चलो प्रार्थना में, और मैं आनंदित हुई, ओ चलो बहन प्रार्थना में, हालेलुया। जब किसी भाई ने कहा ओ भाई चलो प्रार्थना में, ओ मैं आनंदित हुआ, चलो भाई, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको आनंद और परमेश्वर हमको खुशी देना चाहता है, लेकिन कई बार हम उस खुशी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम अपनी खुशी उस परमेश्वर से हटकर ढूंढना जब शुरू करते हैं, हालेलुया। हमारा आनंद, हमारी खुशी परमेश्वर के मार्ग पर है, हालेलुया, परमेश्वर के डर भय में, हालेलुया। और ऐसा जब हम करेंगे तो बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। नीति वचन 19 अध्याय 23 आयत पढ़ें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा और अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। जी हाँ, 19 अध्याय 23 आयत। हाँ, क्या लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता यहाँ पर लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हालेलुया। अगर आप यहोवा का भय नहीं मानते तो कब दिया बुझ जाए कोई गारंटी, हालेलुया। लेकिन गारंटी है, यहाँ पर प्रभु का वचन में लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हालेलुया, हालेलुया। आपकी उम्र बढ़ती है, आपको आशीष मिलती है, आपको बरकत मिलती है। ऐसा कब होता है, जब आप यहोवा का भय मानना शुरू करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, दोबारा पढ़े, 19 का 23, हालेलुया। नीति वचन 19-23, यहोवा का भय मानने से जीवन, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हालेलुया, है ना। लोग सोचते हैं च्यवनप्राश खाऊंगा तो मेरा जीवन बढ़ जाएगा, बादाम खाऊंगा तो ताकतवर बन जाऊंगा, ज्यादा जीऊंगा, हालेलुया। ऐसा नहीं होगा मेरे बहनों भाइयों, हालेलुया। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हालेलुया। आज लोग जीवन तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन यहोवा का भय मानना नहीं चाहते, हालेलुया। लंबा तो जीना चाहते हैं लेकिन यहोवा का भय मानना नहीं चाहते, है ना। बरकत तो पाना चाहते हैं लेकिन यहोवा का भय मानना नहीं चाहते। अमीर तो होना चाहते हैं लेकिन यहोवा का भय मानना नहीं चाहते। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आज परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, हालेलुया। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, हालेलुया। आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, लेकिन वो सब कुछ कहां से शुरू होता है, यहोवा का भय मानने से, हालेलुया। जैसे बेटा बाप से डरता है, उसका भय मानता है, वो मेरे पापा आ जाएंगे, वो ये गलती कर दी आज मेरी पिटाई हो जाएगी। लोग कहते नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे पापा मुझे पिटाई करेंगे, हालेलुया, है ना, होता है ना, हालेलुया। उसी प्रकार जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारी जिंदगी बढ़ती है, हालेलुया, है ना। यहोवा का भय मानने से क्या होता है, जिंदगी बढ़ती है, हालेलुया, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर आपको लगता है कि हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, अगर आपको लगता है हमारी तो जिंदगी गई, हम तो मरने वाले हैं, हालेलुया, तो ऐसा गलत है, हालेलुया। आप परमेश्वर के पास हैं। दाऊद कहता है मैं ना मरूंगा, मैं ना, क्या बेटा क्यों परेशान कर रहे हैं, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है, मैं ना मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मैं उसकी महिमा करता रहूंगा, हालेलुया। दाऊद के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई,
है ना, राजा शाऊल उसके पीछे पड़ गया उसको मारने के लिए। हालेलुया। बहुत सी बार उसके ऊपर उसने हमला किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। हालेलुया। जब यहोवा का भय मानते हैं तो हमारी जिंदगी बढ़ जाती है। कितने भी दुश्मन बढ़ जाएं, कितने भी तीर चलाएं, कितने भी हमले करें, लेकिन परमेश्वर अपने हाथ से उसे बचाता रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के पीछे चलो। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलो, वो जिंदगी बढ़ा देगा। हालेलुया। वो बरकत दे देगा, वो आशीष दे देगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा इतनी बरकतें, इतनी आशीष प्रभु दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। कितना भी च्यवनप्राश खा लो, फिर भी जिंदगी की कोई भरोसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। 100% श्योर है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। वो जीवित है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, यहोवा का भय मानिए, गारंटी है आपको कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। है ना, कभी मार। हालेलुया। भाई रोहित जब पहली बार मुझसे मिले तो इन्होंने जब अपनी बात को बताया, इन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस मरने वाला हूँ, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे दबा रहा है, कोई मेरे को खत्म सा कर रहा है ना। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के चरणों में हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास हो, आप नहीं मरोगे, परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर मुझको और आपको आशीष देना चाहता है, ऐसे ही मुझको और आपको बरकत देना चाहता है। सिर्फ एक काम करें, यहोवा का भय मानें। हालेलुया। उसके चरणों में गिर जाएं, बोले खुदा बाप, मैं तो तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो पापी हूँ, खुदा मन मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर प्रभु, मेरी जिंदगी को तबाह होने से बचा, मेरी जिंदगी को नाश होने से बचा, मेरी जिंदगी को बचा प्रभु, मैं तेरा बेटा हूं। हालेलुया। और देखें ना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर नए आनंद, नई खुशी से भरता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया और आज वो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और आज वो बहुत कामयाब हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ कर लेंगे, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बातें, आप ये मत सोचना कि मैं अपने मन से, अपने दिल से, अपनी समझ से, अपनी अकल से कह रहा हूँ, नहीं, ये प्रभु के वचन में लिखा। हालेलुया। हालेलुया। हम यहोवा का भय माने, उसके मार्गों पर चलें, बहुत सारी आशीषें हमारे लिए लिखी हैं और वो हमको मिलेंगी। हालेलुया। बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें लिखी हैं, वो हमको मिलेंगी। आगे बढ़ो। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, आज हर कोई सुख चाहता है, चाहते हैं ना सब लोग, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, मौज मस्ती चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी बरकतों को हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो बरकतों को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानना नहीं चाहते, इसलिए उनकी सोच, उनके विचार सारे धरे के धरे रह जाते हैं। हम सब चीजों को पीछे कर कर हम यहोवा का भय मानना शुरू करें। हालेलुया। हम सब चीजों को भूलकर यहोवा का भय मानना शुरू करें। देखिए परमेश्वर कैसे जिंदगी बदल देगा, परमेश्वर कैसे आशीष दे देगा, परमेश्वर कैसे बरकत दे देगा, आपको और हमको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़े। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, और लिखा है उस पर विपत्ति नहीं। हालेलुया। विपत्ति उस पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। लिखा है ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। है ना, भजन संहिता 23 में जब आप आगे पढ़ते हो, लिखा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। कब? जब हम यहोवा का भय मानना शुरू करेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, उसकी महिमा करेंगे। लिखा है तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा जब आप प्रभु का भय मानना शुरू करेंगे। हालेलुया। और आपकी बुद्धि की शुरुआत तभी होती है जब आप परमेश्वर से डरना शुरू करते हैं, उसके मार्गों पर चलना शुरू करते हैं, आपकी बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। आज बहुत सारे कामयाब लोग आप इस दुनिया में देखे होंगे आपने, वो कहने को कामयाब हैं लेकिन उनकी बुद्धि की शुरुआत अभी तक नहीं हुई। हालेलुया। आप प्रभु के मार्ग पर हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के डर भय में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर जिसके साथ है, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। है ना, परमेश्वर जिसके साथ है उसका विरोधी कोई
नहीं हो सकता। भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 8 आयत। भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 8 आयत। भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़े। जी हाँ, लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरो। हालेलुया। सिर्फ ईसाइयों के लिए बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए बात नहीं हो रही है। सारी पृथ्वी परमेश्वर के हाथ की रचना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरो। हालेलुया। आज हम बहुत से लोगों से डरते हैं, बहुत सारी चीजों से डरते हैं अपने संसार के अंदर, लेकिन हम अपने पिता परमेश्वर यहोवा से नहीं डरते। हालेलुया। हमें उसका डर, उसका भय मानना जरूरी है, उसके मार्गों को ध्यान रखना जरूरी है, उसके मार्गों पर चलना जरूरी है, उसके वचनों पर ध्यान देना जरूरी है, उसकी सेवकाई में आगे बढ़ना जरूरी है, उसके काम को करना जरूरी है, प्रार्थना में आना जरूरी है, चर्च में आना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये आशीषें, ये बरकतें जो आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, ये आपको घर में बैठ के नहीं मिलेंगी। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं तो अभी भी घर में बैठे होंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं तो अभी भी अपने घरों में बैठे होंगे। हालेलुया। अपने प्रोग्राम कर रहे होंगे, रिश्तेदारों को बुला रहे होंगे, कोई कपड़े धो रहा होगा, कोई टीवी देख रहा होगा। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत सी चीजों में व्यस्त हैं। हालेलुया। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, हम तो खुदा में व्यस्त हैं। हालेलुया। हालेलुया। कोई बात नहीं, कपड़े कल धो लेंगे, रिश्तेदारों को बाद में बुला लेंगे, जो कुछ करेंगे बाद में कर लेंगे, अभी तो हम प्रभु का काम करेंगे, क्योंकि आज प्रभु का दिन है और उसने ये बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। लिखा है, उसकी महिमा करो तो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। पढ़ो आगे। हाँ जी। जगत के सब निवासी, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का भय मानो, जगत के सब निवासी उसका भय मानो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक से नहीं, दो से नहीं, सारे संसार से बात कर रहा है, कह रहा है यहोवा का भय मानो। हालेलुया। हालेलुया। बातें बहुत हैं, लेकिन कहने में मैं इतना ही कहूंगा कि यहोवा का भय मानो। हालेलुया। यहोवा के पीछे चलो, आपकी बुद्धि की शुरुआत हो जाएगी, हमारी बुद्धि की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। जीवन बढ़ जाएगा। हालेलुया। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो आपकी निराशा दूर हो जाएगी। हालेलुया। अगर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको ताकतवर बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर अपने आप को आप डिप्रेशन में महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आनंद और खुशी से भर देगा। हालेलुया। सिर्फ एक काम करो, यहोवा का भय मानो और उसके मार्गों पर चलो। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने बच्चों को बहुत ताइज से आशीष और बरकत दें। प्रभु महान, आपके डर भय में हम चलें, आपके नाम की महिमा करें, आपकी सिताइश करें प्रभु, और प्रभु दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते चले जाएं और हमारा जीवन आपके योग्य बनते चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका अनुग्रह हो, आपकी कृपा हो, आपकी सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह हमारी सब बातों में सहायता करें। अब तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभाला। आपकी महिमा, आपकी शिकायत हमारे जीवनों से होने पाए। हालेलुया। प्रभु हमें तैयार करें, प्रभु हमें तैयार करें, अपने योग्य बनाएं और अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें। जो भी वचन सुने हैं प्रभु, उन वचनों पर चलने के लिए हमारी सहायता करें। हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने आपके वचनों को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, उस पर अमल करने वाले बने और प्रभु आपके योग्य बनने वाले बने और आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह सबको आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।